मेरे YouTube चैनल पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं समय कविता, जिसके रचयिता है सियाराम शरण गुप्त। पहले हम कविता की 4 लाइनें पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ देखते हैं कि इसमें कवि ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। कविता है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। इस कविता में कवि हम सभी को यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम समय का महत्व समझें और समय का सदुपयोग करें। समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। इसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। इसे पैसा देकर भी खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें समय रहते समय का महत्व समझना है और इसका सही उपयोग करना है। तो इसलिए इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सभी को समय का महत्व हम समझे। समय बहुत मूल्यवान है, हर पल पल का महत्व है। जो पल पल बीता जा रहा है उसी से समय बनता है, और जो समय बीत जाएगा वह कभी नहीं आता। हम सुयोग यानी अच्छे समय के बारे में सोचते हैं कि अभी अच्छा समय नहीं है, जब अच्छा समय आएगा तब हम यह काम करेंगे। अभी खराब समय है, अभी हमारा समय नहीं है, जब अच्छा समय आएगा ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। परंतु अगर हम कहते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हम मूर्खता के कारण ऐसा कहते हैं। मूल्यवान समय को हम यह कह कर कि अच्छा समय अभी नहीं आया है, अच्छा समय जब आएगा तब मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, यह कहकर अपने मूल्यवान समय को हम गंवा दे रहे हैं। कि क्योंकि जो पल गुजर जा रहा है वह जीवन में दोबारा नहीं आता। यही बात कवि इस कविता में समझाना चाहते हैं कि हम अच्छे और बुरे समय के फेर में ना पड़कर समय का महत्व समझें और अपने कर्तव्य को मन लगाकर पूरा करें। और हर समय ही काम करने के लिए अच्छा समय होता है। जो कर्मशील होते हैं वह हर समय का महत्व समझते हैं, और जो समय के फेर में पड़ता है कि यह समय बुरा है, वह असल में कर्महीन व्यक्ति होता है। वैसे व्यक्ति के लिए कभी भी अच्छा समय नहीं आता, और वह बैठकर ही अपने मूल्यवान समय को गंवा देता है, और फिर बाद में पछताने के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता है। हम अगली 4 लाइनें पढ़ते हैं। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। यहाँ पर कवि यह बता रहे हैं कि समय आएगा नहीं, समय तो चला जा रहा है, और हम सब समय आएगा, समय होगा, ये सब बोलकर बैठे रह जाते हैं, और इसी चक्कर में कीमती समय को खो दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं वो मूल्यवान समय जो ईश्वर ने हमें दिया है। आगे कभी हम सबको जगा रहे हैं कि हमें वीरों की तरह खड़े हो जाना है और समय का सदुपयोग कर इस जग में कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जग में उसी का नाम होता है जो समय का सही तरह से उपयोग करता है। अगली लाइनें पढ़ते हैं हम। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। समय नष्ट कर नहीं सुख कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना हो करो अभी, कल क्या हो क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कर्मशील होते हैं जो, उनके लिए हर समय अच्छा समय होता है, क्योंकि जो भी समय को बैठकर बेकार में बर्बाद करता है वो कभी भी सुख नहीं पा सकता है। केवल आलस के कारण, कर्महीनता के कारण, जैसे कहते हैं हम कि अभी अच्छा समय नहीं है काम करने का, यह मुहूर्त अच्छा नहीं है, अभी खराब समय हमारा चल रहा है, मेरा अभी अच्छा समय नहीं आया, क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं, इसलिए ये बातें कहते हैं। क्योंकि कल क्या होगा, हो सकता है कल और भी हमें समय ना मिले कि हम अपने कामों को पूरा कर सकें। अगर आज के हम अपने कर्तव्य को आज पूरा नहीं करेंगे तो कल जब हम उठेंगे और तो हमारे पास कल का भी काम होगा और आज का बाकी काम भी होगा, तो हमारे ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा। हर रोज़ अपने कर्तव्य को हम पूरा करते चलें। समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब प्रलय आ जाएगा और कल क्या हो, कल हो सकता है हम ही ना रहें, तो फिर हम समय को
महत्व दें और आज का काम आज पूरा करें। हमारा जो कर्तव्य है जिस उम्र में है उस उम्र में हमें उस कर्तव्य को पूरा करना है। इसलिए समय का महत्व हम सबको कवि समझा रहे हैं। ऐसा सुसमय मिला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। कवि बताते हैं आगे कि ये जो समय है जो तुम्हारे सामने है ये सबसे अच्छा समय है। अगर तुमने इसे खो दिया तो सदा तुम्हें पछताना होगा। तो क्यों न तुम इस समय का सदुपयोग कर कुछ ऐसा काम कर जाओ कि इस संसार का भला हो और तुम्हारा भी भला हो। सारी मानव जाति जिससे जिस काम के करने से सुखी हो, और जब मानव जाति सुखी होगी तो तुम भी अपने आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम भी मानव जाति के ही एक अंश हो। और जब तुम समय का सही उपयोग करोगे और अच्छे कर्म करोगे, अपने कर्तव्य को करोगे, तो तुम्हें जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो लोग महान हुए हैं विश्व में, संसार में, वो महान इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने समय का महत्व समझा है और अपने कर्तव्य को पूरा किया है। इस संसार में, इस धरती पर उसका जन्म लेने का कोई मकसद रहता है, इसलिए वो समझता है कि मैं पशु में जन्म नहीं लिया, मैं मानव जाति में जन्म लिया हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसा कर जाऊँ अपने विवेक से कि हमारी जाति का, हमारे सभ्यता का विकास हो, मानव जाति का विकास हो। और ऐसे ही लोग हमें गर्वान्वित करते हैं, उन्हें याद कर हम गर्व करते हैं। जबकि जो जिन लोगों ने अपने समय को बैठकर बर्बाद किया और अच्छे समय का सदा इंतजार करते रहे, उनको कोई भी संसार में जानता नहीं, उनका कोई भी नाम नहीं लेता, कोई उन्हें याद नहीं करता। इसीलिए हमें जागना है, हमें समय का सदुपयोग करना है और अपने कर्तव्य को पूरा करना है। जिस तरह से स्टूडेंट्स जो होंगे वो पढ़ाई उनका कर्तव्य है, जो शिक्षक होंगे उनका पढ़ाना अपना कर्तव्य है, ज्ञान बांटना कर्तव्य है। इसी तरह हर किसी का हर उम्र में एक कर्तव्य होता है, और जो अपने कर्तव्य को समझता है, उसे पूरा करता है, वो ही असल में समय का सदुपयोग करता है। ये था समय कविता का भावार्थ। जिस बात को कवि ने इस कविता में बताने की कोशिश की है, मैंने उसे आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की है। आपके विचार में और भी कुछ बातें आ सकती है, तो इसके साथ ही मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखते रहें। आगे भी मैं इसी तरह की कुछ कविताओं के भावार्थ और कहानियों के भावार्थ आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।